मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कमिश्नर पुलिस ने 10 बजे के बाद दुकानें खुली रखने वालों को इंतबा दिया। कहा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सड़कों पर बेमकसद घूमने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। मौजे पेगड़ापल्ली के पीएचसी के स्टाफ नर्स की हठधर्मी, गरीबी मुआवजात की अवाम को इलाज की फराहमी और इनका कोरोना टेस्ट करने से इनकार। बंडरपल्ली की आशा वर्कर और एक मुकामी बुजुर्ग खातून ने स्टाफ नर्स पर बदकलामी करने का भी इल्जाम आयद किया। रेलवे ट्रैक पर एक शख्स हादसे का शिकार होकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक शराब के नशे में मदहोश ये शख्स पटरियों पर खड़ा था। तेजी से आने वाली ट्रेन ने इसको टक्कर दे दी। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से बांसवाड़ा एरिया सरकारी हॉस्पिटल को 2 कंसंट्रेटर्स का अतिया। एक कंसंट्रेटर से 7 मरीजों को ऑक्सीजन सरबराह किया जा सकता है। दवाखाना सुपरिटेंडेंट का बयान। अतिया दहिंदगान से इजहार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकेय ने नेहरू पार्क और गांधी चौक पर गाड़ियों की तनखी की और सड़कों पर घूमने की वजह दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि 10 बजे के बाद सड़कों पर बेमकसद घूमने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और ताखिर से दुकान बंद करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज लॉकडाउन का 9वां दिन है। रियासती हुकूमत ने रियासत में 10 दिन के लिए लॉकडाउन का 12 मई को निफाज अमल में लाया था। फिर बाद में उसको 30 मई तक तोसी दे दी गई। लॉकडाउन के इब्तिदाई मराहिल में पुलिस ने खासी नरमी का मुजाहरा किया, जिसका बाज़ अफराद ने फायदा उठाने की कोशिश की और मनमानी अंदाज में घूमने फिरने लगे। आज अचानक पुलिस ने सख्त मौकूफ इख्तियार कर लिया और तमाम मोटरसाइकिल और कार सवारों को रोक कर सख्ती से इंतबा दिया गया कि दोबारा नजर आने पर इनकी गाड़ियों को पुलिस जब्त कर लेगी। नेहरू पार्क और गांधी चौक पर कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय और एसीपी ट्रैफिक प्रभाकर ने बजाते खुद तनखी की। कमिश्नर पुलिस ने कई मोटरसाइकिल सवारों को रोककर घूमने की वजह दरियाफ्त की और आइंदा बाहर न घूमने की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन में हालात की संगीनी को महसूस करते हुए लॉकडाउन में तौसी दी गई है, लिहाजा अवाम इस सूरत हाल का एहसास करे और मोहतात रवैया इख्तियार करे और खुद को खतरे में ना डाले और ना ही समाज को खतरे का शिकार बनाए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस अब सख्त रवैया इख्तियार करेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सुबह 6 बजे तक 10 बजे का वक्फा है, जिसमें नरमी दी गई है, लिहाजा अवाम 6 बजे से 8 बजे के दरमियान ही अपनी जरूरी अशिया की खरीदी कर ले और दुकानदार भी 10 बजे से 10 मिनट कबल ही अपनी दुकानें बंद कर ले। उन्होंने सख्ती से इंतबा देते हुए कहा कि 10 बजे के बाद ताखिर करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 10 बजे के बाद सड़कों पर बेमकसद घूमने वाली मोटरसाइकिलों, कार और ऑटोस को सीज कर दिया जाएगा। यहाँ ये इत्तला भी देना जरूरी है कि मोहल्लों में दुकानों के चलाए जाने और लोगों की भीड़ जमा होने की इत्तलात पर पुलिस ने ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। अब ड्रोन कैमरे के जरिए तमाम मोहल्ले जात की तमाम गलियों पर नजर रखी जाएगी। हमको मालूम है लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है और लॉकडाउन 6 बजे से लेकर सवेरे 10 बजे तक है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सवेरे जल्दी उठ के सुबह 6 से 8 के बीच आके जो भी आप सामान वगैरह ज़रूरत का लेना चाहते हैं या जो भी आपका बिज़नेस वगैरह है, सुबह 6 से 8, साढ़े 8 तक करके 9, साढ़े 9 तक अपने घर को जाएं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि दुकानों को भी हमने बोला गया है कि दुकानें एक 10 बजे से 5-10 मिनट पहले बंद कर लें, ताकि 10 बजे के बाद किसी तरह का पब्लिक मूवमेंट ना हो। देखिए, ये एक पब्लिक के फेवर के लिए ही ये पूरा हमारी सोसाइटी के बचाव के लिए ये कार्रवाई उठाई जा रही है लॉकडाउन की। तो इसकी अहमियत को समझिए और कोऑपरेट करिए। 10 बजे के बाद या ज़्यादा मूवमेंट करने से या लेट मूवमेंट करने से नुकसान जो है वो सबको होगा, पूरी पब्लिक को, सबको, हम सबको नुकसान होगा। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए और 10 बजे तक अपने जो भी काम करके घर में जाइए, ताकि उसके बाद कोई पब्लिक मूवमेंट ना हो। अगर कोई दुकान बंद नहीं होती है, कोई सर्विसमेंट बंद नहीं होता है, तो फिर उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अगर कुछ गाड़ियाँ वगैरह बिना ज़रूरत के, बिना वजह बाहर घूमती हुई मिलती हैं
उनको भी हम लोग सीज़ कर रहे हैं और उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस लॉकडाउन में अपना कोऑपरेट करिए, किसी तरह की ऐसी हरकत ना करिए जिससे कि पूरे सोसाइटी को नुकसान हो। रेलवे ट्रैक पर हादसा, ट्रेन की जद में आकर एक शख्स की मौत। इतलात के मुताबिक ये शख्स शराब के नशे में मदहोश था और नशे की हालत में पटरियों पर खड़ा हो गया। इसी दरमियान तेजी से आने वाली ट्रेन ने उसको टक्कर दे दी। बोधन रोड पर नेटराज टाकीज के रूबरू अशोक नगर बस्ती वाक़ है। इसी बस्ती के अगबी हिस्से में रेलवे लाइन गुजरती है और इस रेलवे लाइन पर अशोक नगर के अगबी हिस्से में एक हादसा पेश आया। इस हादसे में अशोक नगर का रहने वाला कुर्मा कृष्णा नामी 42 साल शख्स ट्रेन की टक्कर से हलाक हो गया। यह हादसा सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के दरमियान पेश आया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक कुर्मा साहिलू ने अशोक नगर में वाक़े सेंधी की दुकान में शराब नोशी की और उसके बाद ट्रेन की पटरियों पर पहुंचा। वो नशे में मदहोश था। उसके अगबी हिस्से से तेज रफ्तारी के साथ ट्रेन आई और पटरियों पर खड़े हुए कुर्मा कृष्णा को टक्कर देते हुए गुजर गई। सवाल यह है कि आखिर कुर्मा कृष्णा ट्रेन की पटरियों की सिमत क्यों आया। इत्तलात के मुताबिक ट्रेन की पटरियों के पास ही मटका जोरों शोर से चल रहा है और मटका खेलने के लिए ही बहुत से लोग ट्रेन की पटरियों की सिमत आते हैं। शक किया जा रहा है कि कुर्मा कृष्णा भी शराब नोशी के बाद मटका खेलने की गर्ज से ट्रेन की पटरियों की सिमत आया। चूंकि वो नशे में मदहोश था, इसलिए हवास बरकरार न रख सका और पटरियों पर खड़ा हो गया और इसी दरमियान तेजी से आती हुई ट्रेन ने उसको टक्कर दे दी। इस हादसे में कुर्मा कृष्णा बरसरे मौका ही हलाक हो गया और उसके छींतरे बिखर गए। इत्तला मिलते ही मुकामी व रेलवे पुलिस मुकाम में हादसा पहुंची और पंचनामे के बाद नाश को सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। अशोक नगर की मुकामी अवाम ने ब्लेड शॉप और मटके के कारोबार के ताल्लुक से 12 शिकायत की, लेकिन इस सिलसिले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया है कि अवामी आबादी के दरमियान सेंधी खाना जारी है, जिससे नफ्स अमन का खतरा लाक रहता है और साथ ही यहाँ मटका धड़ल्ले से जारी है। సార్ 7 కెళ్ళి బండి వచ్చింది సార్ అరే సార్ किसके पास? ఆ కళ్ళబడి ముంగడలే సార్ ఆ టవగా తాగినాడు 90 10 గంటలు అది किसके पास से लिया और 90? ఏమో ఆ పేరు తెలియదు సార్ బాటిల్లో తాగినాడు నాకు గుర్తు सलीम में सवाल बोलो कमान में रहते हैं नो और इनका 90 पिन आए थे और मेरे को थोड़ा प्याग दिए 90 में का इन्हें पहले निकल गए सर और इन्हें कि नहीं आगे पटरी पे कट गए। कहाँ से आए? अच्छे कल्लबड़ी से आए साहब सेंधीपट्टी से आए साहब कल्लबड़ी के लिए अच्छे साड़ू केसर साहब धन्यवाद जैसा सर। पेगड़पल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अतराफ के मौजूदात की अवाम को इलाज फराहम करने या इनका टेस्ट करने से इनकार किया जा रहा है। स्टाफ नर्स तुलसी इल्जामात के घेरे में है। आशा वर्कर उषा रानी ने मसले की यकसुई के लिए आला हुकाम से दरख्वास्त की। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत ने हर मुआवजे में आशा वर्कर्स को मुतयन किया है और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुआवजे के तमाम मकानों का जायजा लेते रहे और कोई कोरोना से मुतासिर हो या किसी में कोरोना के असरात महसूस हो तो इनको फौरी किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भेजा जाए। इसी तरह बोधन मंडल के मुआवजे बंडरपल्ली में उषा नामी आशा वर्कर्स को खिदमत पर मुतयन किया गया। इसकी जिम्मेदारी है कि वो इस मुआवजे में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेते रहे और किसी पर कोरोना का शक हो तो उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेजे। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि मुआवजे बंडरपल्ली में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, लिहाजा इस मुआवजे को मुआवजे पेगड़ापल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मरबूत किया गया है। अब उषा की जिम्मेदारी है कि वो मुआवजे बंडरपल्ली के लोगों को मुआवजे पेगड़ापल्ली के PHC को भेजे, लेकिन पेगड़ापल्ली के PHC में इस मुआवजे की अवाम के इलाज से इनकार किया जा रहा है। आशा वर्कर उषा ने बताया कि वो मुआवजे बंडरपल्ली के लोगों को मुआवजे पेगड़ापल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भेज रही है, मगर इस PHC की स्टाफ नर्स तुलसी मुआवजे बंडरपल्ली की अवाम को इलाज फराहम करने से इनकार कर रही है और इनके कोरोना टेस्ट लेने से भी इनकार किया जा रहा है। उषा ने बताया कि मुआवजे बंडरपल्ली की आबादी 600 नफूस पर मुश्तमिल है और पेगड़ापल्ली की PHC इस मुआवजे का सबसे करीबी हेल्थ सेंटर है, लेकिन यहाँ के स्टाफ नर्स तुलसी इंतहाई एहानत आमेज रवैया इख्तियार करते हुए मुआवजे बंडरपल्ली की अवाम को इलाज फराहम करने से इनकार कर रही है और कोरोना के टेस्ट भी नहीं लिए जा रहे हैं। उषा रानी ने कल ही गंगावा नामी एक बूढ़ी खातून को कोरोना टेस्ट के लिए इस PHC सेंटर को भेजा था, लेकिन इस बूढ़ी खातून के टेस्ट लेने से भी इनकार किया गया। बादिजा बूढ़ी खातून के इसरार पर टेस्ट किया गया, मगर दोबारा न आने का इंतबा दिया गया। बूढ़ी खातून गंगावा ने बताया कि वो टेस्ट की गर्ज से बगैर कुछ खाए पिए
सुबह 7 बजे पेगड़ापल्ली पीएचसी पहुंची थी, मगर 1 बजे तक भी इसका टेस्ट नहीं लिया गया, बल्कि इसके साथ इंतहाई एहानत आमेज रवैया इख्तियार किया गया। बादीजा इसकी दरख्वास्त पर टेस्ट तो लिया गया, मगर दोबारा न आने की ताकीद की गई। उषा रानी ने सवाल किया कि आखिर वो इस मौजे के लोगों को इलाज और टेस्ट के लिए कहां भेजे। इसने स्टाफ नर्स तुलसी पर गाली गलौज करने का भी इल्जाम आयद किया और आला तिब्बी ओहदेदारों से मदाखलत करने और इस मसले की यकसुई करने की दरख्वास्त की। నా పేరు ఉషారాణి, బండార్పల్లి ఆశా వర్కర్ని. నేను కరోనా కేసులు మొదటి నుంచి కరోనా స్టార్ట్ అయిన నుంచి కరోనా కేసులు పంపించినా కానీ ఒక్క కేసు కూడా ఇప్పటి వరకు చేయలేదు. నా కేసులన్నీ బోధనే పోయినాయి. 2 కేసులు పంపిస్తే నేను చెయ్యను, మీరు సాలూరా వెళ్ళండి, మీ సాలూరా పిఎస్కి సాలూరాకి తీసుకెళ్ళండి, ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చిండ్రు, నేను చేయనంటే చేయను, మీ మేడంకు తెలియదా, మీ ఏఎన్ఎంకు తెలియదా, ఇక్కడికి పంపించింది సాలూరాలోనే చేస్తారా అంటే నేను సాలూరాకు పంపిస్తే సాలూరా ఒక్క కేసుకే చేసిండ్రు. సాలూరా నుంచి కూడా నేను ఖండగాం పంపిస్తే ఖండగాంలో 4 కేసులు చేసిండ్రు సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడేమో ఒక కేసును పంపిస్తే నిన్న కూడా ఫోన్ చేసి బాగా తిట్టింది. నేను చెయ్యను మేడం, నాకు తెలియకుండా వచ్చింది, ప్లీజ్ మేడం చేయండి మేడం అని అంటే కూడా చేయలేదు సార్. తర్వాతకెళ్ళి నాకు తెలియకుండా 1 గంటలకు చేసిందంట. మళ్ళీ నేను చేసిందని కూడా ఆమె నాకు చెప్పలేదు. అమ్మ నీ కేసులను కూడా పంపించేస్తున్నాను కూడా చెప్పలేదు. మీ ఏఎన్ఎంకి తెలియదా, ఏమన్నా మీరు కిట్టులు పంపడం కిట్టులు పంచుతలేరా, సర్వేలు చేస్తలేరా, తెలియదా అని ఇట్లా బాగా సీరియస్గా మాట్లాడింది. బాగా నేను మస్తు సేపు కూర్చున్నా 1 గంటల దాకా. నేను ముసలమ్మ, నేను నీళ్ళు తాగకుండా పోయినా సారు. ఆడబి నీళ్ళు నా కొడుకు నీళ్ళు చాయ్ పాలు తెస్తే తాగంటే ముక్కులో ఇది పెడతాలంటే ఏమో దబని వెళ్ళిపోతుందేమో, ఆగలేదు అంటారు అని నేను మంచి నీళ్ళు ముట్టలే సారు. మంచి నీళ్ళు ముట్టకుండా 7 గంటలకే పోయినా వీడికెళ్ళి. ఎంత బేగి పోతే అంత బేగి మంచిగా సీరియల్ తలుగుతుంది అంటే చెయ్య మీ కోళ్ళు రమ్మని వాళ్ళని మలిపే మందికి అంత చెయ్యకొచ్చిన మా ఊళ్ళోనే చెయ్యకొచ్చిన అని 1 గంటల దాకా ఉన్నాం ఆడపేడపల్లిలో. सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा को अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से 2 कंसंट्रेटर्स का अतिया। इससे 14 बेडों को ऑक्सीजन सरबराह करने की सहूलत हासिल होगी। ऑक्सीजन की शदीद जरूरत के मौके पर ये अतिया इंतहाई अहमियत का हामिल है। दवाखाना सुपरिटेंडेंट का बयान। बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का अतिया दिया गया। एसोसिएशन की जानिब से यह अतिया ज्योति रामा रेड्डी ने दवाखाना सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद के हवाले किया। कोरोना वबा के दौरान अवाम को ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब भी ऑक्सीजन की शदीद जरूरत पेश आ रही है, क्योंकि कोरोना के मुतासरीन को सेहतयाब होने के बाद भी डॉक्टर मजीद कुछ दिन और ऑक्सीजन से इस्तेफादा की हिदायत दे रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ऑक्सीजन की अहमियत और ज़रूरत इसलिए भी महसूस की जा सकती है, बहुत से लोग बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने से मौत की आगोश में जा पहुँचे हैं। ऐसे हालात में कई फलाही तंजीमों ने ऑक्सीजन की फराहमी के इक़दाम किए और बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की सरबराही अमल में लाई गई और बहुत से लोग दवाखानों को भी एहतियात पेश कर रहे हैं। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ने भी सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की फराहमी अमल में लाई और उसको तोहफतन पेश किया। दवाखाना सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद ने इस अतिये को बहुत ही अहम और कीमती करार दिया और कहा कि इससे लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक कंसंट्रेटर से 7 बेडों को ऑक्सीजन की सरबराही अमल में लाई जा सकती है। इस तरह 2 से 14 बेडों को ऑक्सीजन सरबराह किया जा सकता है। खास बात यह है कि 24 घंटे तक बरक़ी की अदम मौजूदगी के बावजूद ये कंसंट्रेटर काम करते रहेंगे। उन्होंने इस अतिये पर अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन से इजहार तशक्कुर किया। అక్కడ తెలుగు సంఘం ప్రతినిధులు జ్యోతిర్మరెడ్డి గారు, కృష్ణారెడ్డి, కమలాకర్ రెడ్డి గారు, ఇండియన్ కోఆర్డినేటర్ ఆఫ్ ఆటా అమెరికా, వాళ్ళు మా హాస్పిటల్కు 2 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడున్న కోవిడ్ పాండమిక్లో మాకు చాలా ఉపయోగం. ఎందుకంటే ఈ ఏరియా 5-6 కాన్షియస్ రిమోట్గా ఉన్న హాస్పిటల్, ఇది ఒక హాస్పిటల్. దీని మూలాన్ని ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ కొరత చాలా ఉంది. ఈ కాన్సన్ట్రేటర్ తోటి మాకు వితౌట్ 24 అవర్స్ కరెంట్ తోటి 24 అవర్స్ పేషెంట్స్కు సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు. ఈ 2 ఈడెక్ కంపెనీ చాలా స్టాండర్డ్. మా పేషెంట్స్కు చాలా ఉపయోగము. ఎందుకంటే కొద్దిగా ఇంతకుముందు కొరతతోటి మేము నిజామాబాద్కి అక్కడ పంపించేది.
ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ కాన్సెంట్రేటర్ मालापल्ली मस्जिद के करीब एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने 1,05,000 रुपये नकद और कुछ तलाई जेवरात की चोरी की और राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर लिया। मकान मालिक ने बताया कि इनके अफराद खानदान भैंसा गए हुए थे। मालापल्ली मस्जिद के करीब वाक़े एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। इस मकान के मालिक शेख जलाल ने बताया कि 1,05,000 रुपये नकद और कुछ तलाई जेवरात की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि इनके अफराद खानदान कल सुबह 8 बजे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भैंसा गए थे और आज सुबह 9 बजे के करीब इनकी वापसी हुई। मकान में दाखिल होने पर इनको चोरी का इंकशाफ हुआ। जायजा लेने पर 1,05,000 रुपये चोरी हो गए थे और कुछ तलाई जेवरात भी गायब पाए गए। चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई। एक बात ये भी मालूम हुई कि भैंसा जाते वक्त मकान के लोगों ने एक दरवाजे को अंदर से बंद नहीं किया था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और चोरी का इर्तिकाब करते हुए राह फरार इख्तियार की। घर में जो है ना कल सुबह में जो है ना हम लोग सुबह भैंसा गए थे 6 बजे के टाइम पे और आज सुबह में 9 साढ़े 9 बजे वापस आए। आए में जो है ना हमारे घर में चोरी हुई और 1,05,000 थे वो चले गए और थोड़ा बहुत सोना था वो भी लेके चले गए सर। मेरा नाम शेख जलाल। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नजदीक फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदाजेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अज़ला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नजदीक फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरवा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है।
फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोआ लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मुक्काम मंडल के मौजे वेमपल्ली कोरोना से शदीद मुतासिर था। कई अफराद यहाँ कोरोना से मुतासिर हुए और कई अफराद की मौत भी हुई। ग्राम पंचायत ने एहतियाती इक़दाम पर अमल आवारी की और पूरे मौजे में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। सेक्रेटरी राज्य लक्ष्मी ने कहा कि हालात पर कंट्रोल रखा जाएगा। मुक्काम मंडल के मौजे वेमपल्ली में सूरत हाल तशवीशनाक है। इस छोटे से मौजे में बेशुमार लोग कोरोना से मुतासिर हुए और कई अमवात हुई थी, जिसकी वजह से इस गांव में खौफ का माहौल बना हुआ है। अब भी इस मौजे में मुतासिर लोग पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत अमला चौकस हो चुका है और हंगामी इक़दामात में मसरूफ है। पंचायत सेक्रेटरी राज्य लक्ष्मी की निगरानी में पूरे गाँव के हर मकान को सैनिटाइज किया जा रहा है और गलियों, दीवारों और अंदरून मकानों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है और सूरत हाल पर कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जल्दी इस मौजे में वबा पर काबू पा लिया जाएगा। मंडल ओहदेदार M जनार्दन ने मेंडोरा के मुख्तलिफ मुआससात में घर घर सर्वे की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से मोहतात रहने और सर्वे में ताउन करने की ख्वाहिश की और कहा कि किसी भी हंगामी हालत में सरपंच तिब्बी अमले से रब्त पैदा करे और मुतासिरा को फौरी दवाखाना मुंतकिल करे। मेंडोरा मंडल के मंडल ओहदेदार M जनार्दन ने मुआससात कोड़ीचरला और चक्रियाल के अलावा दीगर मुआससात का दौरा किया और वहां पर घर घर जारी तिब्बी सर्वे की सूरत हाल का जायजा लिया और अवाम से इस सर्वे से मुतालिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने सर्वे के काम को इत्मीनान बख्श करार दिया। मेंडोरा मंडल में मजीद 6 कोरोना मुस्बित केसेस पाए गए हैं, जिसके बाद ओहदेदार चौकस हो गए और तिब्बी अमले को भी मजीद चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। इस मौके पर जनार्दन ने कहा कि सूरत हाल पर काबू रखने के लिए आपसी तालमेल लाजमी है। अगर कोई भी कोरोना से मुतासिर पाया जाए तो इसकी इत्तला फौरी किसी करीबी तिब्बी सेंटर को दे। बिलखुसूस मकामी सरपंच हालात पर गहरी नजर रखे और तिब्बी अमले के साथ रब्त में रहे, क्योंकि एक दूसरे के ताउन के बगैर हालात पर काबू रखना मुश्किल होगा। उन्होंने मुआससात के खानगी डॉक्टरों से भी ख्वाहिश की कि इनके पास आने वाले कोरोना के मुतासरीन को सरकारी दवाखानों को मुंतकिल कर दे और किसी किस्म का खतरा न मोले। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में मुकामी सरपंच तिब्बी मुलाजमीन से रब्त पैदा करे। उन्होंने कहा कि जल्दी सर्वे का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। इस मौके पर इनके हमरा सरपंच वनीता रवि,
हेल्थ सुपरवाइजर मरियम, आंगनवाड़ी टीचर मंजुला, मनी के अलावा श्रीनिवास गौड़, विलेज सेक्रेटरी भरत गौड़ और दीगर मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंपों को खुला रखने की इजाजत दी जाएगी। इससे कबल सिर्फ हाईवेज के पेट्रोल पंप्स को ही खुला रखने की इजाजत दी गई थी। अब तमाम शहरी और देही इलाकों में पेट्रोल पंप्स को खुला रखने की इजाजत होगी। इससे ट्रांसपोर्ट शोबे को जबरदस्त राहत मिलेगी। पेट्रोल पंप के लॉकडाउन के दौरान बंद रहने से अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 6 से 10 बजे नरमी के मौके पर पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें देखी जा रही थी और सोशल डिस्टेंस की सरीख खिलाफ वर्जी हो रही थी। इसके अलावा अहम कामों में पेट्रोल व डीजल की अदम दस्तयाबी की वजह से बेशुमार कामली तो लाल का शिकार हो रहे थे। बिलखुसूस इस वक्त सरकारी मराकज पर धान की खरीदी तेजी से जारी है। अजनास की मुंतकिली के लिए लॉरियों की जरूरत होती है और लॉरियों को डीजल की अदम दस्तयाबी की वजह से कामों में रुकावटें हायल हो रही थी। लिहाजा रियासती हुकूमत ने फैसला लिया कि रियासत के तमाम पेट्रोल पंप्स को लॉकडाउन से मुस्तस्ना किया जाए और तमाम पेट्रोल पंपों को खुला रखने की इजाज़त दी जाए। क़ब्ल अज़ीज़ सिर्फ हाईवेज पर मौजूद पेट्रोल पंप्स को ही खुला रखने की इजाज़त थी, मगर अवामी शदीद तलब के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने अब पेट्रोल पंप्स को लॉकडाउन से मुस्तस्ना कर दिया और इनको पेट्रोल पंप्स खुला रखने की हिदायत जारी कर दी। इस तरह अवाम को ज़बरदस्त सहूलत हासिल होगी। बिलखुसूस ट्रांसपोर्टिंग को बड़ी सहूलत मिलेगी क्योंकि लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टिंग पर पाबंदी नहीं है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। कमिश्नर पुलिस ने 10 बजे के बाद दुकानें खुली रखने वालों को इंतबा दिया। कहा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सड़कों पर बेमकसद घूमने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। मौजे पेगरापल्ली के पीएससी के स्टाफ नर्स की हट धर्मी, गरीबी मुआवजात की अवाम को इलाज की फराहमी और इनका कोरोना टेस्ट करने से इनकार। बंडरपल्ली की आशा वर्कर और एक मुकामी बुजुर्ग खातून ने स्टाफ नर्स पर बदकलामी करने का भी इल्जाम आयद किया। रेलवे ट्रैक पर एक शख्स हादसे का शिकार होकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक शराब के नशे में मदहोश ये शख्स पटरियों पर खड़ा था। तेजी से आने वाली ट्रेन ने इसको टक्कर दे दी। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से बांसवाड़ा एरिया सरकारी हॉस्पिटल को 2 कंसंट्रेटर्स का अतिया। एक कंसंट्रेटर से 7 मरीजों को ऑक्सीजन सरबराह किया जा सकता है। दवाखाना सुपरिटेंडेंट का बयान। अतिया दहिंदगान से इजहार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।